हाय गाइस, माई सेल्फ एसके सिंह और आज हम लोग क्लास 11th नीट एंड आईआईटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यू चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कैलोरीमेट्री। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कैलोरीमेट्री देखिएगा। अब पहले इसके चैप्टर समझिएगा कि होता क्या है। थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है ना। एक्सपेंशन माने प्रदर्शित करना, आप कैलोरीमेट्री ये कैलोरी यूनिट होती है किसकी, हीट की। थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। थर्मल माने उष्मा का, एक्सपेंशन माने शो करना, एंड कैलोरीमेट्री किसके फॉर्म में, कैलोरी के फॉर्म में। जूल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, कैलोरी के फॉर्म में। एनर्जी का यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, चाहे वर्क हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कार, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, सभी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और जो हीट होती है मींस उष्मा, उसकी भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग हीट को कैलोरी में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, कैलोरी में। तो सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि व्हाट इज हीट। हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस्ड वार्म। हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है, एनर्जी के द्वारा। अब हीट को एनर्जी के फॉर्म क्यों कहा गया। आप जब वर्क करते हैं, आप कभी कहीं से पैदल चल के आते हैं, साइकिल चला के आते हैं, तो आपको एकदम गर्मी महसूस होती है जब बैठते हैं। तो जब आप वर्क कर रहे थे तो उसमें एनर्जी थी, ड्यू टू वर्क एनर्जी थी। लेकिन आपका बॉडी क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है। क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है। तो वो हीट के फॉर्म। तो एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब कह रहा विच प्रोड्यूस वार्मथ, जो क्या प्रोड्यूस करती है, गर्मी। आप हथौड़ा लो, लोहे को पीटो हथौड़े से, तो जब आप पीट रहे होते हैं, हमरिंग कर रहे होते हैं हम्बर से, तब क्या होता है कि वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन हम कर क्या रहे थे, एक्चुअली में वर्क कर रहे होते हैं। तो हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है और ये वार्म गर्माहट देता है। क्या देता है, वार्म तो देता है। बात समझ में। अब बोले टेम्परेचर सर क्या है, टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द टेम्परेचर। अच्छा, हम लोग यहाँ भी कहते थे द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। यदि कोई बॉडी है, उस पर आप वर्क किए, बॉडी हीटअप हो गई, तो आपने एनर्जी दी उसको, उसमें बोले हीट एनर्जी। अब उसका टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ तो उसको बोलेंगे टेम्परेचर। बात समझ में। हीट एनर्जी फॉर्म है और टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं डिग्री में। किसमें, डिग्री में। अब जब डिग्री में मेजरमेंट करते हैं तो बोले टेम्परेचर होता कितने टाइप से, जो जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। तो आपको बताया गया कि 3 टाइप बताया गया है, लेकिन 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है सेल्सियस स्केल, दूसरा फारेनहाइट स्केल, तीसरा र्यूमर स्केल और चौथा केल्विन स्केल। तो पहले जो हमने हेडिंग लाया था सेल्सियस स्केल। क्या लाया था, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल, सेल्सियस यहाँ देखिए चमक रहा है क्या, नीचे। अच्छा, सेल्सियस स्केल के 2 पॉइंट होते हैं। पहला होता है आइस पॉइंट। क्या होता है, आइस पॉइंट। आइस पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस।
कितने डिग्री होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इसका मिनिमम जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है और मिनिमम कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा जाए कि इन 0 और 100 के बीच में डिफरेंस कितना है। 100 कॉलम पे कितने का है 100 कॉलम, तो इसमें कितने कॉलम का डिफरेंस होता है 100 कॉलम। कितने कॉलम इसमें होते हैं 100 कॉलम। आपने थर्मामीटर देखा है, उसमें 0 से 100 तक लिखा होता है। कितना स्केल होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कहां तक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और इसको डिग्री सेल्सियस में कैसे लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे नोट करते हैं। बात समझ में आ गई। यदि हम सेकेंड स्केल की बात करेंगे, यहां तो नहीं समझ रहा ना, सेकेंड स्केल की बात करेंगे फारेनहाइट। फारेनहाइट स्केल। अब बोले फारेनहाइट, देखिए सेल्सियस स्केल की डिस्कवरी करी सेल्सियस ने। किसने डिस्कवरी करी सेल्सियस ने। एंड्रस सेल्सियस, नाम क्या था एंड्रस सेल्सियस। और फारेनहाइट की डिस्कवरी करी गैब्रियल फारेनहाइट। इधर एंड्रस सेल्सियस और दिस इज द गैब्रियल फारेनहाइट। बच्चा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, हमें इसकी नहीं पढ़नी है। इसका जो आइस पॉइंट था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना था इसका जो आइस पॉइंट था बच्चा, आइस पॉइंट 32 डिग्री सेल्सियस, यानी इन्होंने 32 फ़ारेनहाइट। क्या था 32 फ़ारेनहाइट। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट था 212 फ़ारेनहाइट। कितना था 212 फ़ारेनहाइट 212 फ़ारेनहाइट। तो इसमें कितने का डिफरेंस है 212 से 32 लेस करेंगे 0 और यहाँ कितना आएगा 7 8 180। कितना आएगा 180। कितना आएगा 180। कितने कॉलम थे बच्चा 180। इसे कितने कॉलम में डिवाइड किया गया 180। इसका आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हम क्यों बता रहे हैं अभी समझाएंगे, इनके बीच डिफरेंस को फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद में था थर्ड पॉइंट र्यूमर स्केल। थर्ड पॉइंट है र्यूमर स्केल। REAUMER र्यूमर स्केल। र्यूमर इसका आइस पॉइंट कितना है बोले 0 डिग्री सेल्सियस। कितना 0 डिग्री र्यूमर 0 डिग्री र्यूमर। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 80 डिग्री र्यूमर। कितना कितना है 80 ओनली 80 डिग्री र्यूमर। 80 डिग्री र्यूमर। इनके बीच में डिफरेंस कितना है 80 का। कितने का बच्चा 80 का। ठीक है। अब लास्ट बच्चा देखिए, बच्चा समझेगा केल्विन स्केल का आइस पॉइंट है 273.15 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट है 373.15 केल्विन। ठीक है ना। लेकिन हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 15 को रिमूव करा देते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली सपोज करते हैं 273 डिग्री केल्विन
ये आइस पॉइंट है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 373 डिग्री केल्विन हम लोग लेते हैं। एक्चुअल में ये होता है 273.15 और मेल्टिंग पॉइंट है 373.15 केल्विन, लेकिन हम लोग इतना सपोज करते हैं। अब इसके बाद इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 100। कितने का है? 100 का। यदि हमें किसी भी स्केल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लर्न हो तो हम लोग उसमें रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। कि यदि आपसे पूछा जाए, जो मेन होता है ये न्यूमेरिकल में बहुत आता है कि सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो वैल्यू दी रहती है वो डिग्री सेल्सियस में रहती है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो केल्विन लाते हैं। यानी कि इनके बीच हमें रिलेशन पता होना चाहिए, इन सभी के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिएगा, रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले कह रहा है कि सेल्सियस स्केल, सेल्सियस लिखा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 लिख दिया, अपॉन इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, और क्या लिखेंगे? -0 जो इसका आइस पॉइंट है। इसके बाद में फ़ारेनहाइट लेंगे तो F लेंगे, इसका जो आइस पॉइंट है 32 लिखेंगे, ठीक है ना, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 112 और माइनस का 32 इक्वल। अब देखिएगा, रिमर लेंगे तो R लिखेंगे -0 अपॉन 80 -0 इक्वल। केल्विन लेंगे तो K लिखेंगे -273 अपॉन 373 और -273। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो क्या आएगा? CY100 कितना आएगा? CY100 इक्वल F -32 अपॉन 180 कितना आएगा बच्चा? 180 इक्वल R/80 इक्वल K -273 अपॉन 100। क्या लिखेंगे? 373। क्या लिखेंगे? 3, अच्छा 100 बचेगा, कितना बचेगा? अच्छा 100। इतनी बात समझ। अब सभी का 0 उड़ा दो, 0 उड़ा दो। अब हमारे पास आया क्या? इस पे ध्यान दे देंगे, अब पढ़े ध्यान देना सर। CY10 इक्वल F -32 कितना बच्चा? 32। F -32 किस पे आ रहा है? स्क्रीन पे नीचे वाला बोलो। आ रहा है ये ना, नहीं आ रहा है। F -32 अपॉन 18 इक्वल R/8 इक्वल K -273 अपॉन 10। ये बच्चा हमें फाइंड आउट करना है, तब ये हमारा फाइंड आउट। किसी दो में रिलेशन फाइंड करना है, जैसे C और K का मैक्सिमम करते हैं तो इतना नोट करिएगा, ये नीचे वाला। इसके बाद हम आपको समझा